हेलो। हेलो। ओके कालिक, हमने यहाँ पे छोटी सी गलती की है। दैट इज के है ना, के कहाँ गया? के को मैंने यहाँ पे के को रखने में मैंने कहा था गलती हुई होगी। के को यहाँ पे हमने रखना है C1 या C1, या के को लेस देन रखना है हमें R2 से। ओके, ये जो कंडीशन में आपके पास वेरिएबल्स हैं इनके बराबर होता है आपके पास के। ओके, और वापस ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप वापस वहां से हम कंफर्म कर सकते हैं। सही है, अब इसे रन करते हैं। भाई कैसे रिएक्शन करोगे ना? जी। K1 का कैसे कंडीशन मिल जाए? क्या पूछा? वापस पूछो यार। मैं बोल रहा हूँ K1 की कंडीशन कैसे पता चल रही? वो के की क्या है? कंडीशन, के की कंडीशन जो है ना, वह याद रख लो यार। ये इतनी चीजें जो है ना वहां पे, तुम लोग अगर करने बैठ गए लॉजिकली सोचने, तो तुम्हें मसला हो जाएगा, टाइम ले लेगा ये। इसलिए ये याद रख लो। बाकी इसकी कंडीशन मैं बता रहा हूँ कैसे आई, ऐसे नहीं कि बिल्कुल विदाउट एनी लॉजिक आ चुकी है। इसका एक लॉजिक है जो कि आगे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वहां पे आपको बता सकता हूँ। ओके, लेकिन वो टाइम ज्यादा और लेगा, बताइए। ज्यादा टाइम ले लेगा। चलो देखते हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो ले लेंगे। ओके बस मैंने यार लिख। एक्सेल में यही है ना, मल्टीप्लीकेशन एक ही है ना, जो आ सकता है तो यही आएगा डिफरेंस। जी जी, मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, सेम वैल्यूज। अब आंसर सही आना चाहिए। ओके देखो, 1 6 हाँ पहला तो सही 6, है। 6 1 6, पहला प्लस सही फोर है। टू 8, 14, 14 तो प्लस सिक्स सिक्स ट्वेंटी 20 सही है। अब दूसरे का चेक करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 3 14 सही आ रहा है। तीसरे का देखते हैं। 24, 24 और 20 44, 44 और 12 तीस, 30 और 12। 56 सही आ रहा है। तो आखिर का भी सही आ रहा होगा, चेक कर लो। 20 + 15 35, 35 + 6 41 सही आ रहा है। सही है। सही है। अब ये हमने किया है M1 × M2 का। अब मुझे M2 × M1 का बताओ। पूरा का पूरा कोड हम लिखने जा रहे हैं, तुम बता दे जाओगे। आई 0 के बराबर है। आई लेस देन किसके रखूं? I < R1। R2। R2 जी है। जी जी, क्योंकि M2 × M1 करूंगा तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो R2 × C1 आएगा। सही है। सही सही। गुड। 4 int j = 0। अब जे की कंडीशन क्या होगी? J < C1। ओके, अब तीसरा लूप चलेगा। एंड k = 0। के की कंडीशन क्या होगी? A की कंडीशन होगी, पहले C1 लिखी, क्या लिखी थी? के की कंडीशन जो ना, वो के जो है वो इनसे छोटा होना चाहिए, C2 या C1। ओके, तो मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हाँ, C2 लिखो या R1 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। सही है। दोनों लिख के मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। देन, अरे दोनों प्रूफ करने की क्या बात है, दोनों बराबर हैं। प्रूफ करने की कोई चीज नीड ही नहीं है। ओके, सही प्लॉट है। आई जे बराबर है M1। आगे बताओ मुझे क्या लिखूं? M1 I K प्रो के मल्टीप्लाई बाय M2। M2 K J। ओके सही है यहाँ तक। यहाँ तक तो सही है, लेकिन प्लस की साइन नहीं लगाई बीच में। गुड, यही मैं इंतजार कर रहा था। ओके, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको आउटपुट भी कर देते हैं। तो आउटपुट हम कर देंगे इसी इफ की स्टेटमेंट में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एग्जैक्ट वही कोड है। ओके, बस फर्क इतना है
कि R1 की जगह पे यहाँ पे R2 है और C1 2 की जगह पे C1 है। सही है। देखो यहाँ पे भी कंडीशन वही है, I इज लेस देन R2, J इज लेस देन R1 और C1। तो ये एक सेम कंडीशन है। ओके। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। गुड। तो लेट्स आउटपुट दिस। अच्छा, आउटपुट करने से पहले थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेता हूँ। न्यू लाइंस ले लेता हूँ, पहले भी लाइंस नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था इतना। ओके। तो बताओ मैं ऑर्डर क्या रखूँ। 4/3। 4/3। दूसरे का 3/2। 3/2। सही है। तो यानी कि M1 into M2 पॉसिबल है, लेकिन M2 into M1 पॉसिबल नहीं है। सही है। यही ना। हाँ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपका एल्स स्टेटमेंट चलेगा, जो कि गलत है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, लाइक थोड़ा सा लॉजिक एरर आ रहा है यहाँ पे, वाकई तुम सही थे। सो M1 into M2, सॉरी, M2 into M1 इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये बता दो तुम। और सेम एक एल सिस्टम में ऊपर भी लगा देते हैं, दोनों एफ के लिए अलग अलग। सो भाई मैं बोला एक साथ कैसे लगाइए। हाँ, तुम सही कह रहे थे, लाइक उस वक्त मेरे जहन में चीज ये नहीं आई, समझ में नहीं आई, लेकिन कोड करते करते चीजें पता चल जाती हैं। चलो अब रन करते हैं। भाई अब मुझे ऑर्डर बताओ। अब 4/3 और 3/2। 4/3, 3/2। ओके। तो पहले के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर हैं, तो M1 into M2 पॉसिबल है। लेकिन पहले के सॉरी, सेकंड के कॉलम्स पहले के रोज के बराबर नहीं है, तो M2 into M1 पॉसिबल नहीं है। गुड। वैल्यूज बताओ। एक तो ओके, मैं सिंपल ही रख देता हूँ, लाइक जो मैं कभी से रख रहा हूँ। अल्ले, इतना बड़ा तुमने करवा दिया है। हाँ यार, अच्छा है। 4/3 का तुमने कहा है, मानते हो कि नहीं। चलो, कह रहा है M2 into M1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन M1 into M2 पॉसिबल है, जिसका रिजल्ट बता रहा है। कंफर्म कर लो। 1 1 वन, 2 2 4, 5 हो जाएगा, +3 3 9। तो 5 + 9 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, सही आ रहा है। देन 1 5 5, +12 17, 17 + 18 33 है ना, और सॉरी 35। सही है। सही आ रहा है, बस सही है सर। सही है, दो का सही आ रहा है, आगे का सही होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, और यहाँ पे आपका एसएलओ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सही है। भाई ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन करनी है, टाइम लग जाएगा यार। फिर क्या करें, ये मतलब जैसे कॉन्सेप्ट तो। चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं, चलो बड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक सिंपल सा ले लेते हैं हम, 2/3, 3/2 ले लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1 ले लेते हैं। सही है, और ये आपका आउटपुट आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें दोनों पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल हैं, और दोनों का आउटपुट आपके पास आ रहा है। चलो, सही है। यहाँ तक सही है। अब मैं ना समझाने के लिए मुझे कुछ, चलो मैं नोट, वन नोट इस्तेमाल कर लेता हूँ अभी। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में मैंने वन नोट तो इस्तेमाल ही नहीं किया कभी, लाइक। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, ये मैथ्स ही हुआ पड़ा है। चलो, एक न्यू ले लेता हूँ, न्यू पेज। और यहाँ पे मैं इसको आउटपुट को रख देता हूँ। और लेट मी कनेक्ट माई टेबलेट अगेन। अब देखो, सही है। मैट्रिक्स 1 लिख लेता हूँ, सही है। M1, M1 आपका क्या है, 1 4 2 5 3 6। सही है। गुड है।
सही है। और M2 आपका क्या है? 6, M2 3/2 है ना, तो 6, 4, 2, 5, 3, 1। सही है। सही अब है। देखो, आपकी मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ। अच्छा, मैं मल्टी ये सारा इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? लाइक आई डोंट वांट यूज एनीथिंग, मैं ऑब्जर्वेशन करवा देता हूँ आपको। पहला मैट्रिक्स आपका क्या है? M1 का ऑर्डर क्या है? 2/3। सही है। A11, A12, A13। सही है। A21, A22, A23। सही है। और एम सही टू है। आप M2 आपका है A11, A12, A21, A31, A22, A32। सही है। खालिक, सही है। थोड़ा बड़ा कर दिया हमने इसे। तुम अंदर चले जाओ मेरे भाई। ओके, अब देखो, मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं इनकी, तो M1 × M2 पॉसिबल है? 3 है पॉसिबल है, जी सही है। बिल्कुल। आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट का ये होगा ऑर्डर। खालिक, या कहाँ गायब हो जाते हो? हाँ हाँ। सही है, कंटिन्यू एक्टिव रहो यार, टाइम नहीं है इतना। मैं ओके, एक्टिव ही हूँ, आवाज ही नहीं आ रही इससे। A11 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जितने भी ए उन सबको बी कर देता हूँ, मैट्रिक्स 2 वालों को। बी, 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 बी। सही है। अब A11 मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ। सही है। फिर प्लस होगा, A12 मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ। A12 मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ। सही है। देन हम प्लस कर रहे हैं, A13 मल्टीप्लाई होगा B31 के साथ। सही है। कालिक, हाँ सही है। ओके। अब दूसरा एलिमेंट, A11 मल्टीप्लाई होगा B12 के साथ, प्लस A12 मल्टीप्लाई होगा B22 के साथ, प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा B32 के साथ। फाइन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, A21 मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, प्लस A22 मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ, प्लस A23 मल्टीप्लाई होगा B31 के साथ। सही है। मैं लिख लेता हूँ सारी की सारी वैल्यूज। ये मैथमेटिक्स है तो ये इतना ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे तो वैसे भी नहीं है। लाइक यू आर एक्सपर्ट देन मी इन दिस। हाँ बस बस। गुड है। अब देखो, अब ऑब्जर्वेशन कर लो वाला। आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ या ग्रीन ले लेता हूँ। आपके पास ये आए होगा, या हट जाओ, यहाँ पे 1 1 है तो ये आपका आए है, ये आपका जे है। ओके। और देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है दोनों में, जो कि के है आपके पास। दूसरे में भी देखो, ये आपका आए है, ये आपका जे है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, जो कि क्या है? के है। सही है। तीसरे वाले में देखो, ये आपका आए है, ये आपका जे है, और ये दोनों आपस में वैल्यूज क्या है? बराबर हैं। आई जे बराबर भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन के आपका हर जगह पे इक्वल रहेगा। ओके, इस केस में देखो, अब यहाँ पे ये आपका आए है और ये आपका जे है। पहले आपके आए जे बराबर थे, लेकिन
यहाँ पे आई जे बराबर नहीं है, लेकिन स्टिल के आपका जो है वो बराबर है। यहाँ पे देखो, ये आपका आई होगा, ये जे होगा, लेकिन के अभी भी क्या है, बराबर है। सही है। सही है। ओके। सही है। अब देखो, के की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। सही है। के की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3। नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3। और हमने अपने कोड में आ जाओ अब। हमने कोड में क्या रखा था, के को के लेस देने। अभी पहले वाले भी कंडीशन में आ जाते हैं। अच्छा, अगदस आने की कोशिश कर रहा है, 1 मिनट। अरे हट जाओ यार। अगदस आ जाओ, अगदस आने की कोशिश कर रहा है, सो लेट हिम इन। ओके, यहाँ पे देखो, के को मैंने रखा है लेस देन C2 यहाँ पे। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ M2 into M1। ओके। तो जा मैंने जल्दी पहुंच जा। 2 के कॉलम से लेस देन रखा है। सही है नहीं मैं खालिद। ये जाना किसका बाप रे माइक ऑन है यार। देखो, M1 into M2 करूंगा, तो मेरे पास पहले के कॉलम, के को पहले के कॉलम के लेस देन रखना है, या के को पहले के दूसरे के रोज से लेस देन रखना है। वही चीज यहाँ पे हमने ऑब्जर्व की। के जो है पहले की कॉलम्स कॉलम्स से लेस देन होगा, एंड दूसरे की रोज से लेस देन होगा, जो कि दोनों बराबर होते हैं। अब के का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ चुका होगा। खालिक, यार ये थोड़ा वापस रिपीट करना। क्या रिपीट करना है। ये के का मतलब के लेस देन और ये क्या दिखा था। देखो, यहां तक हमने जो डिस्कस किया, हर जगह पे के इक्वल है, आपने ये देखा। थ्री। और हर में आप देखोगे, आपके पास के की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी 3 आ रही है, यहाँ पे भी के की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। नीचे देखो तो यहाँ पे भी के की हाँ वैल्यू मैक्सिमम 3 आ रही है, और यहाँ पे भी के की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। वैसे इतना डिटेल में सही है। और यही देखो, 3 आपका है क्या, 3 आपका बेसिकली जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके पहले के कॉलम में कितने, 3। सेकंड के रोज कितने, 3। तो के आपका वही 3 है। और यह आपका प्रूव कर रहा है कि हमने है ना के को पहले के कॉलम के बराबर क्यों रखा हुआ है, ये कि तो लेस देन के क्यों रखा जो हुआ है के की वैल्यू थ्री है, तो के जो है वो लेस होगा आर वन से M1 है। में। या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, वैसे इतना डिटेल में वर्किंग करने के लिए एसएलओ में कहा नहीं गया। मैं समझा रहा हूँ तो इस पे कंफ्यूज होना आपका नहीं बनता यार। देखो, सिंपल चीज है। सिंपल चीज है वो ये है कि आपके पास के जो है ना, के यहाँ तक इतनी ज्यादा डिस्कशन से मुराद यही है कि के आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। के आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को, या सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को। के आपका इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये चीज याद रखो। बस सही है। तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा कंफ्यूज ना हो, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन लेके आ जाते हो यार। अब देखो, मेरा इरादा था 1-2 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर कवर करना, थर्ड वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना, लेकिन अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 1-1.5 वीडियो से ऊपर ज्यादा काम कर चुके हैं। अब देखो, फाइनल चीज है, फाइनल सेटिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज, मैं स्क्रीन को वापस रीशेयर करता हूँ। इश्यूज कर रही हैं कुछ। ओके। एंड आई होप अगदस, अगर यहाँ से हमारे साथ स्टार्ट हो जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, गुड। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्रिंग्स। ओके। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कह रहा है डिफाइन करो स्ट्रिंग क्या होती है। सो वी नो कि स्ट्रिंग क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ एरे होती है। व्हाट इज स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ अब।
ओके, अब देखो, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज स्ट्रिंग। सो अगेन एज ऑलवेज कमेंट्स बना देता हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है आपके पास? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन, और इन ऑफ बेटर वर्ड्स, करेक्टर्स। you have to say a string is a array of characters। ओके, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। गुड। अब प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग्स बताओ। तो देखो, स्ट्रिंग आपके पास दो होती हैं। ओके, एक होती है आपके पास सी टाइप स्ट्रिंग होती है। ओके, जैसे हम सी स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। दूसरी आपके पास एक ये होती है। दूसरी आपके पास, एक टाइप आपकी ये होती है, दूसरी आपके पास सिंपल स्ट्रिंग होती है। सी टाइप स्ट्रिंग से मुराद क्या है? इट इज करेक्टर स्ट्रिंग। ओके, यानी कि हम एरे के करेक्टर का एरे बना के एक स्ट्रिंग बनाए तो वो होती है आपके पास सी टाइप स्ट्रिंग। और दूसरा नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं, लाइक इट इज रिकमेंडेड टू यूज स्ट्रिंग हेडर फाइल। ओके, सो सी टाइप स्ट्रिंग आपको मैं बता देता हूँ डिक्लेयर करने का तरीका। करेक्टर, नाम, नेम मैंने ले लिया वेरिएबल का, और इसकी मैंने एक लेंथ बता दी, 20 हो सकती है, 20 से ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो सकता। और ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास है, ये आपके पास है सी टाइप स्ट्रिंग। सही है। सही है। और इसको हमें ना, जिस तरह से हम एरे को आउटपुट करते हैं, ये आपके पास क्या है, वन डायमेंशनल एरे तो है। तो जिस तरह से हम एरे को आउटपुट करते हैं फॉर लूप को यूज करके, उसी तरह से हम इसे भी आउटपुट कर सकते हैं। एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, आई किसके लेस देन, आई इज लेस देन 20 के देता हूँ। आई जो है वो प्लस प्लस है। और कितनी दफा प्रिंट करोगे? जी, कितनी दफा प्रिंट करोगे ना? नाम नहीं होगा यहाँ पे, आपका एक एक करेक्टर जो ना, यहाँ पे लेस देन लगाना था, एक एक करेक्टर प्रिंट होगा आपका। ओके, यानी कि नेम, उसके अंदर आई, आई यानी कि जीरो, जीरो पे आपका क्या है, एम है, एम प्रिंट होगा। उसके बाद डॉट प्रिंट होगा वन इंडेक्स पे, फिर टू इंडेक्स पे के प्रिंट होगा। और इस तरह से आप इसे प्रिंट करने वाले हो, बिकॉज इट इज एन एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डे 6 से आपका प्रोग्राम कौन सा है ये, आई गेस फिफ्थ या सिक्स, फोर्थ प्रोग्राम है ना। और इस तरह से आपका मोहम्मद खालिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सही है। और अगर आप चाहते हो सिंपली, लाइक यू से के मैं ना सिंपली सी आउट कर दूं नेम को, तो नहीं होगा क्या? तो करके देख लेते हैं, तो भी हो रहा है। सही है। सो आप इसको किस तरह से डील करते हो, इट इज इन योर हैंड्स। अब दूसरा होता है आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ आप बनाओ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फादर नेम। तो फादर नेम आपके पास क्या ले लूँ? क्या नाम है फादर का नाम? रावल अली है ना। और हाँ, रावल अली। अब मैंने बाबा का नाम ले लिया आपके, और अब मैं इसे सी आउट कर सकता हूँ, एफ, एफ नेम। और ये जो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप बता के किए, ये आपके पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइक सिंपल स्ट्रिंग है, जो कि मैंने बताया, जिसमें हम डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज करते हैं। लेकिन ये वाली डेटा टाइप आप यूज करने के लिए आपको है ना इंक्लूड करना होगा क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप को। ओके, रिकमेंडेड है, लाइक लाजमी तो नहीं, लेकिन रिकमेंडेड है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा फंक्शंस नहीं है। हमारे एसएलओ में क्या कह रहा है, डिफाइन करो स्ट्रिंग को, और प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, दोनों मैंने बता दिए। अब कह रहा है वेरियस मेथड्स बताओ स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। तो एक तो मेथड, लाइक एक दो मेथड तो मैंने आपको ये बता दिए। एक इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा करेक्टर में आप इनिशियलाइज, देखो करेक्टर में तो मैं इस तरह से इनिशियलाइज कर सकता हूँ ना, कि ये हट जाए हट जाए हट जाए, और मैं यहाँ पे कह दूँ नेम, और उसमें आपके पास जो जीरो इंडेक्स पे है
उस पे आप लगा दो करेक्टर एच। सही तो है। समझ गया। और मैं दो तीन लगा देता हूँ, पूरा नाम लिख लूँ अपना। करेक्टर ए, नेम। तो ये आपके पास एक डिफरेंट प्रोसेस ये वाला है। एन, एंड देन नेम। थर्ड पे क्या है? एस। ओके, यहाँ तक आ गया। और अगर मैं अब नेम को प्रिंट करूँ तो हंस प्रिंट हो जाना चाहिए। हो गया हंस प्रिंट। दैट्स इट। सो यही है। एक्सप्लेन करो वेरियस मेथड्स ऑफ इनिशियलाइजिंग ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखूँ कोई और मेथड लिखा हुआ दिया हुआ है कि नहीं फाइल में, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई चीज़ रह जाती है। मैंने ये बताया कि आपके पास सी स्टाइल या सी टाइप स्ट्रिंग होती है जिसे हम करेक्टर से करते हैं। अच्छा, एक और फर्क होगा दोनों दोनों में, ये देखो। वो फर्क फर्क ये है कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हंस। ओके, अब बताओ। और यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ हंस, दोनों पे। आई एम सॉरी, बाबा का नाम आपके हटा दिया मैंने। दोनों पे मैंने हंस ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और मैं नेम की साइज लेना चाहता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे मैं साइज नहीं बता रहा। ओके, क्योंकि मैंने ना इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन में किए, तो साइज बताना लाजमी नहीं होती। और दूसरा, मैं साइज ऑफ ले रहा हूँ एफ नेम की। अब मुझे बताओ कि दोनों की साइज सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, विद रीजन। दोनों की साइज आएगी डिफरेंट आएगी। क्यों? भाई स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप है, कैरेक्टर अलग डेटा टाइप। देखिए, स्ट्रिंग में भी देखो, यहाँ पे आपके पास चार कैरेक्टर हैं तो चार टाइप बाइट आनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास चार कैरेक्टर हैं तो चार बाइट आनी चाहिए। बहरहाल डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आएगी, लेकिन रीजन सही नहीं है। रीजन ये है कि एवरी कैरेक्टर डेटा टाइप, लिख लूं, एंड्स विद यार एक नाम था मैं भूल गया इसका। नल कलेक्टर, नल नल, नल कलेक्टर करेक्टर। करेक्टर। नल करेक्टर, ओके। इसमें नल करेक्टर होता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो साइज आएगा ना वो आना चाहिए 5। 5 आना चाहिए। अब ये आता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहिए लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली। सो लेट्स सी। और दूसरे का 4 आना चाहिए। तो स्ट्रिंग में नहीं होता नल करेक्टर। अच्छा, दूसरे का 8 आ रहा है। 8 आ रहा 8 आ रहा है, तो 8 से मुराद यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना वो एक करेक्टर को 2 बाइट्स पे ले रहा है। है। देखो भाई सही है। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला अलग अलग तो डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो आपके पास स्ट्रिंग जो है ना वो टोटल 8 बाइट्स लेता है। तो आप नाम भले कितना बड़ा ले लो या छोटा ले लो, उससे देखो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो लेट्स सी। मैं नाम को छोटा बड़ा करके देखूं, तो मैं नाम छोटा रखूं बड़ा रखूं, स्ट्रिंग आपका हमेशा 8 ही ले रहा है। हंसराज इज अ गुड पर्सन, लाइक अपनी तारीफ अपने मुंह से कर लेता हूँ जी। तो स्ट्रिंग की डेटा, स्ट्रिंग जो है उसकी जो साइज है वो हमेशा 8 रहती है। जैसे इंटीजर की 4 होती है ना, इस तरह से स्ट्रिंग की हमेशा 8 रहती है। लेकिन करेक्टर करेक्टर डेटा टाइप में आपके पास एक करेक्टर 1 बाइट का होता है। सो जितने करेक्टर होंगे उतनी ज्यादा बाइट्स होंगी। सही है, क्लियर है। सही है। यहाँ पे देखो, तुम्हें पढ़ाते एक चीज मैं भी न्यू वाली सीख गया। अब हम पढ़ते चलते हैं, इसे मैं हटा दूं, लाइक बहुत सी चीजें खुली हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडा या एसएलओ की साइड, दैट इज दिस वन। कह रहा है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखो 11 मिनट में, मुझे 10 मिनट में ये कवर करना है। जिसमें आप एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी करो, स्ट्रिंग केट करो यानी कि कंकेटिनेट करो, और स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करो और स्ट्रिंग को कंपेयर करो। सही है। अब यहाँ पे देखो आपने, अच्छा सबसे पहली चीज, ये चारों के चारों जो भी फंक्शंस है ना, ये चारों के चारों आपके पास सी टाइप कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग पे काम करते हैं। सही है। तो हम उनके साथ ही वर्किंग करने वाले हैं। अभी के लिए इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, लाइक हट जाओ। ओके, और इसमें भी मैं ना थोड़ी सी चेंजिंग करके इसे फैंसी रहने देता हूँ। सही है। अब हम पहले यूज करने वाले हैं एस टी आर लेंथ। एस टी आर लेंथ का काम ये है कि आपकी स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। सही है। सो
लेट्स सी क्या स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है। सी आउट करो, सी आउट करो लेंथ ऑफ, नेम की लेंथ मुझे है ना स्ट्रिंग, STRLEN, और मुझे नेम की स्ट्रिंग लेंथ बताओ। सही है, जो कि चार है, इसमें चार करेक्टर्स हैं। ओके, ये चार बताएगा। लेकिन नॉर्मली साइज ऑफ ऑपरेटर आप यूज करोगे तो आप वो नल करेक्टर को भी फाइन काउंट करता है। लेकिन STRL, ये स्ट्रिंग लेंथ ये वाला जो फंक्शन है ये नल करेक्टर को काउंट नहीं करता, तो ये चार बताएगा। ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, कह रहा है STRLN जो है ना, ये फंक्शन आपका डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ। इसकी जो लाइब्रेरी होती है, मेरे को जितना याद आ रहा है, इसकी लाइब्रेरी होती है CSTDLN, आई गेस सो। चेक कर लेते हैं अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती। नहीं, स्ट्रिंग डॉट एच लिखते हो तो चल जाता है, ये भी सारे चल जाते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी लाइब्रेरी होती है सी स्ट्रिंग होती है, सॉरी। सी स्ट्रिंग इसकी लाइब्रेरी क्यों है? क्योंकि ये है ना आपके पास, ये आपके पास स्ट्रिंग सी डॉट एच से टाइप स्ट्रिंग है। जी, स्ट्रिंग डॉट एच से भी तो चल जाता है। नहीं। उससे भी चल जाता है, तो चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच लगा के चेक करते हैं। जी हाँ, उससे भी चल जाता है। एक्चुअली डॉट एच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, डॉट एच हम लगाते हैं सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे भी यूज होता है math.h, time.h, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये string.h से भी चल जाता है, सी स्ट्रिंग से भी चल जाता है। तो एक्चुअल अगर देखा जाए C++ के हिसाब से, इसकी जो फाइल, हेडर फाइल है वो सी स्ट्रिंग है। इवन string.h लिख लेता हूँ, string.h से भी चल जाएगा। ओके, और ये चीज मुझे अभी पता चली है। थैंक यू। ओके, सो ये STRL जो भाई ये लेंथ बताएगा टोटल कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की। ओके, और चेक कर लो कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर मेरे ख्याल से काम नहीं करता। कंफर्म कर लेते हैं, जितना मुझे याद है ये काम नहीं करता। एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट, लाइक ये इतना ही रहेगा, जूम नहीं हो सकता। कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग वाली वैल्यू को करेक्टर में, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ओके, सो इसका मतलब ये जो फंक्शन है STRLN, ये वर्क करता है ओनली विथ करेक्टर डेटा टाइप सी स्टाइल स्ट्रिंग। ओके, ओके, सो ये भी लिख लो, इट वर्क्स ओनली विथ सी स्टाइल स्ट्रिंग। गुड है। दूसरा, दूसरा आ रहा है आपके पास एस टी आर एल कॉपी। ये क्या करता है? एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। ओके, कैसे? मैं इसका, लाइक, एफ नेम है ना, इसे भी मैं करेक्टर कर देता हूँ, CHAR करेक्टर। ओके, और इसका नाम ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ऐसे ही नाम लेता हूँ, और इसके अंदर मैं नाम ले लेता हूँ राज। ओके, अब देखो क्या होगा। अब ये होगा, मैं सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ, और मैं क्या करूंगा, STRL CPY, यानी कि कॉपी करो स्ट्रिंग को। कैसे करोगे? आपके पास जो पहला नाम दोगे ना उसमें कॉपी होगा, यानी कि नेम के अंदर कॉपी करो। STR के, लाइक, यहाँ पे क्या कह रहा है, STR नाम के वेरिएबल के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है उसको कॉपी कर दो नेम वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, सो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा राज। ओके, फॉर राज आ रहा है, फॉर इसका आ रहा है, इसे मैंने कमेंट कर दिया। यू कैन सी राज आ रहा है। और इसके अलावा मैं ना, इसके अलावा ये भी चेक कर सकता हूँ, अगर मैं सिंपली अब सी आउट करूँ नेम को, तो नेम के अंदर अब राज स्टोर हो चुका होगा। ओके, यू कैन सी नेम के अंदर भी राज स्टोर है, राज आ रहा है। न्यू लाइन नहीं ली वो बात अलग है, लेकिन राज आ रहा है। सही है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग कॉपी है। अब लास्ट आपके पास दो और रहते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा रहा हूँ इनको, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको सब तो अच्छे से अगर आता ये है। मैं दो दफा लिखूं तो जी, मैं एस टी आर कॉपी से पहले एक बार सी आउट नेम लिखूं और एक बार एस टी आर कॉपी के बाद, तो आंसर में दोनों में राज आएगा, एक में हंस एक में राज। नहीं नहीं नहीं, पहले लिखोगे तो फर्क आएगा। कर लेता हूँ, देखो। चलो मैं मैसेजेस भी प्रिंट कर देता हूँ।
बिफोर, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो खत्म होने वाली है। हैंडल भी लगा दो। जी जी। स्टार कॉपी। ओके। और इसे मैं रहने देता हूँ। नहीं, इसे क्यों रहने दूँ, कॉपी नहीं होगा। और ये आपके पास होगा आफ्टर स्टार कॉपी। सही है, चेक कर लो। बिफोर स्टार कॉपी आपके पास हंस स्टोर्ड है नेम के अंदर। और ये तो ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट है स्टार कॉपी वाला जिसकी वजह से राज आ रहा है। आफ्टर स्टार कॉपी आपके पास नेम के अंदर राज स्टोर हो चुका है। सही है। सही है गाइस। सही है। तो ये ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना। अब देखो, बिफोर आपके पास हंस है, आफ्टर आपके पास राज है नेम के अंदर। ओके, अब मैं स्टार केट की तरफ चल रहा हूँ। स्टार केट ये कंकेटिनेशन होती है। ओके, केट, केट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन यानी कि एडिशन कह दो। ओके, या अपेंड कह दो। अपेंड हम करते थे ना डेटाबेस में, वही काम है। ये आपके पास क्या करेगा, मैं लिखूं स्टार कॉपी, सॉरी, स्टार केट, ये क्या करेगा, ये नेम के अंदर ऐड करेगा एस टी आर को। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसे मैंने कमेंट कर दिया तो मेरे नेम के अंदर हंस है, एस टी आर के अंदर राज है। तो ये क्या करेगा, नेम के अंदर हंस के बाद राज को ऐड कर देगा। ओके। और याद रखना एस टी आर केट कोई भी स्पेसेस नहीं लगाता। तो मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ नेम को अब। ओके, तो देखो नेम के अंदर हंस राज आ जाएगा लेकिन स्पेस नहीं होगा। ओके, तो एस टी आर केट आपका ऐड कर देता है दो स्ट्रिंग्स को। ओके, यानी कि पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। ओके। और यहाँ पे अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मेरी जो, मुझे यहाँ पे स्पेस लगाना होगा एस के बाद, या आर से पहले स्पेस लगाना होगा। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो अब देखो मेरे आंसर में स्पेस के साथ आंसर आ रहा है। और लास्ट चीज रहती है, 2 मिनट लेते हैं, मैं उस पर थोड़ा अच्छा स्पेस बोलना चाहूंगा। दैट इज स्टार कॉपी। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, स्टार कॉपी नहीं, स्टार कंपेयर। सही है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। तो कंपेयर करता है। ओके, रिटर्न्स 0 इफ दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। ओके, रिटर्न्स -1 if first one, first value is less than second. Okay, or returns positive +1 if first is, first value is greater than second value. Okay, so मैं कर लेता हूँ एस टी आर कम्प, या मैं सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट एस टी आर कंपेयर करो नेम को, नेम को और एस टी आर को। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे कंपैरिजन कुछ के इस तरह से होगा कि एच पहले आता है या आर पहले आता है। तो हम जानते हैं एच पहले आता है। तो यानी कि एस का वैल्यूज में एच पहले आता है, यानी कि एच का जो एस का होगा वो आर के एस का से कम होगा। तो एच आर से पहले आता है, इसकी वजह से एच आर से छोटा है एस का वैल्यूज में। तो यहाँ पे -1 आउटपुट आना चाहिए आपका। यहाँ पे -1 आउटपुट आना चाहिए आपका। सही है। और वहीं पे ही मैं इनको आगे पीछे कर लूं, एस टी आर नेम, तो आपके पास +1 आना चाहिए बिकॉज आर बड़ा होता है एच से। ओके, और अगर मैं दोनों में सेम सेम वैल्यूज रख लूं, दोनों में मैं रख लगता हूँ हंस, एच ए रख लेता हूँ दोनों में। ओके, तो दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि 0 आएगा। अगर दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल हैं तो सही है। अगर वहीं पे ही यहाँ पे एच ए एन है और यहाँ पे एच ए है, तो एच ए में नल करेक्टर पहले आ जाएगा। नल करेक्टर जो है ना वो एन से छोटा होता है, तो यहाँ पे -1 आएगा आपके पास। ओके, और वहीं पे मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्पल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाई। ओके, सो वाई जो है ना वो बाद में आता है, ई पहले आता है।